विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या इस तरह बढ़ते जा रही है कि अभी इनकी संख्या 51 लाख के पार हो चुकी है। और अगर भारत की बात करें तब इनकी संख्या 1,12,000 के पार हो चुकी है। अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या पूरे संसार की जनसंख्या की लगभग 17.5% है, लेकिन अगर कोरोना मरीजों के हिसाब से देखा जाए तो भारत में इनकी संख्या पूरे विश्व की मात्र 2.2% है। लेकिन इनकी संख्या अभी और कम होती अगर प्रशासन थोड़ा और सक्रिय होता और प्रशासनिक खामियां न होती। जी हाँ दोस्तों, मैं वही बात बोल रहा हूँ, प्रशासनिक खामियां, जिसकी वजह से कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। इसको समझाने के लिए मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य का एग्जाम्पल लेता हूँ। लॉकडाउन के दौरान ही छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 0 हो गई थी। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में एक भी कोरोना मरीजों की संख्या नहीं था। लेकिन लॉकडाउन 2 के आखिरी दिन 3 मई को दुर्ग जिले से 8 और कवर्धा जिले से 6 कोरोना मरीजों की संख्या सामने आई। और देखा जाए तो ये सारे के सारे मरीज बाहर से आए थे। इनमें से बहुत सारे मरीजों की जानकारी प्रशासन को थी और बहुत सारे मरीज तो प्रशासन के सहायता से ही लाए गए थे। अगर देखा जाए तो दुर्ग जिला और कवर्धा जिला दोनों के दोनों ग्रीन जोन में शामिल हो चुके थे। मतलब 28 दिनों तक यहाँ पर कोई नया मामला नहीं आया। हाँ, और इनमें राहत की बात ये बता दूं कि सब के सब पहले ही क्वारंटाइन थे। लेकिन बात ये समझ में नहीं आती कि जब प्रशासन के द्वारा इन्हें लाया गया था और यहाँ क्वारंटाइन किया गया था, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ से इन्हें लाया गया वहीं क्यों ना पूरा चेकअप कर लेते और क्वारंटाइन करके रखते और उसी दौरान जांच कर लेते और जो नेगेटिव निकलता उनको यहाँ भेजते। अब दूसरी तरफ बात करेंगे तो सरकार श्रमिक एक्सप्रेस चला रही है, जिनमें सभी प्रवासी मजदूरों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इसमें नियम यह है कि जब उन्हें अपने गृह जिला में लाया जाएगा तो प्रशासन के सुविधा अनुसार उन्हें 21 दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा। इस बीच में उनका चेकअप होगा और अगर वो नेगेटिव रहेंगे तो अपने घर जाएंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आता है कि अच्छी बात है कि बाहर से लाए, उन्हें क्वारंटाइन किए और जो नेगेटिव निकला उन्हें ही घर भेजा। यहीं से कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि होती है और यही वो कारण है और यही वो प्रशासनिक खामियां हैं जिसकी वजह से कोरोना मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ते जा रही है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी प्रशासनिक खामियां हैं? जो बाहर से आए क्वारंटाइन कर दिए गए, जो वहाँ पेशेंट होते वो यहाँ पेशेंट आ गए। आखिर पेशेंट को खुला तो नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर गौर से सोचेंगे तो जहाँ से उन मजदूरों को लाया गया वहाँ पर तो बस केवल उनका थर्मल स्क्रीनिंग हुई और कोई विशेष जाँच नहीं हुई। और अब सोचिए उसमें से अगर 1-2 भी कोरोना मरीज होंगे तो रास्ते भर में कितनों को फैलाएंगे। कोरोना वायरस कॉमन टॉयलेट के यूज से भी फैलता है। अब सोचिए जो मरीज 2 दिन तक 3 दिन तक यात्रा करके ट्रेन से आए होंगे दूर से, वो एक ही टॉयलेट यूज किए होंगे, तो अगर उसमें एक भी कोरोना पॉजिटिव होगा तो कितने मजदूरों में फैल जाएगा। रेलगाड़ी के एक डब्बे में लगभग 54 श्रमिकों को लाया गया। अब अगर इसमें से एक भी श्रमिक अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कम से कम 54 में 10 से 15 को तो कोरोना पॉजिटिव कर देगा। मतलब जो संख्या वहां से निकलते वक्त 1 थी वो यहाँ पहुंचते पहुंचते 10 से 15 हो गई। तो मतलब यहाँ प्रशासन को यहाँ लाकर चेक नहीं करना चाहिए, क्वारंटाइन नहीं करना चाहिए, वहीं पर पूरा चेकअप करके क्वारंटाइन करके नेगेटिव होने पर ही वहाँ से मजदूरों को रवानगी देनी चाहिए। और यहाँ पर भी आने के बाद कम से कम 7 से 10 दिन तक क्वारंटाइन हो जाए ताकि कंफर्म हो जाए कहीं कोई लक्षण तो नहीं दिख रहा है। इससे क्या होगा कि जो जहाँ है, जो मरीज जहाँ है वो वहीं पर रुक गया और वहीं पर वो लॉक हो गया, वहीं पर वो अलग हो गया। मतलब जो कोरोना पेशेंट जहाँ मिला वो वहीं पर क्वारंटाइन हो गया, मतलब उससे ज़्यादा फैला नहीं। लेकिन जब उतने दूर से उतने सारों को लेकर आए और अलग अलग जिलों में क्वारंटाइन कराए तब कितने लोगों को फैल गया। और दूसरी बात देखा जाए तो कोरोना काल में बहुत सारे महान लोग, बहुत सारे दानवीर लोग सामने आए हैं। कई लोग इनकी मजबूरी को, इनकी समस्या को देखते हुए खाना पीना खिला रहे हैं, लंगर करा रहे हैं। कई लोग तो जो श्रमिकों को लेकर आ रहे हैं जो बस को रुकवा कर अच्छा खाना, अगर बच्चे की उम्र 4 साल से कम है तो उनके लिए दूध की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब जरा सोचिए उस बस में अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव हो तो बस के पूरे लोगों में फैलेगा, ड्राइवर में फैलेगा, कंडक्टर में फैलेगा और यहाँ तक कि जो दानवीर भोजन करवा रहे हैं, उन्हें खाना बांट रहे, खिला रहे हैं, उनके पास भी आने का डर है। और वो जो व्यक्ति हैं जो भोजन करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, वो अब अगले बस में लोगों के संपर्क में आए तो उधर ही फैलेगा। इस तरह से कोरोना विस्फोट होगा।
लेकिन वहीं अगर रवानगी के समय ही रोक लिया जाता, अगर जांच परख कर लिया जाता और नेगेटिव होने के बाद भेजा जाता तो शायद स्थिति कुछ और होती और हमारा जो इतना बड़ा आंकड़ा बढ़ रहा है उससे कम ही बढ़ता। और अगर देखा जाए तो भारत के पास लोकल और एक्सप्रेस मिला के लगभग 20,000 ट्रेनें हैं और लगभग 6500 ट्रेनें एक्सप्रेस बोगियों की, जिसमें टॉयलेट वगैरह सारी चीज़ की व्यवस्था है। तो जब लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन 25 मार्च को लगा था, तो उसी समय से अगर मजदूरों को क्वारंटाइन कर दिया जाता और क्वारंटाइन में जांच करने के बाद जो मजदूर नेगेटिव निकलता उन्हें ट्रेनों के माध्यम से अपने गृह स्थान तक पहुंचाया जाता, तब क्या है कि मजदूरों में इतना आक्रोश नहीं फैलता, मजदूरों में इतनी पैनिक नहीं फैलती, इतनी घबराहट नहीं फैलता और उनकी खाने पीने की समस्या भी नहीं रहती। लेकिन सरकार ने ट्रेनें बिल्कुल नहीं चालू की। इससे होता क्या है कि थोड़ा सा भी अगर कोई अफवाह फैलाता है कि कोई ट्रेन जाने वाली है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन में आ जाते हैं, घेर लेते हैं, जो प्रशासन की भी बस की बात नहीं रहती उन्हें हटाने का। और इसके कारण अगर एक दो भी कोरोना पॉजिटिव हुए तो पूरे जगह अच्छे से फैल जाएंगे। ये भी एक कमी है, ये भी एक प्रशासनिक कमी है। सरकार जो इतनी लंबी लंबी पैसे की घोषणा कर रही है, अगर उधर वो घोषणा न करके उतने में ट्रेन ही चला कर लोग पहुंचा देते, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आए दिन हम देखते हैं कि मजदूरों द्वारा वहाँ सोशल डिस्टेंस तोड़ के भीड़ लगा दिया गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि सरकार द्वारा ऐसी स्थिति में शराब दुकान खोल दिया गया। मानता हूं कि शराब देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या इतना जरूरी है कि कोरोना काल में भी शराब दुकान खोला जाए? क्या हम शराब पीने वाले से उम्मीद कर सकते हैं कि हर वक्त सोशल डिस्टेंस का पालन करेगा? मानता हूं अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जरूरी तो जान है। और बहुत सारे नेताओं द्वारा मैं सुना हूं कहते हुए, जान है तो जहान है। तो यहाँ पर शराब दुकान खोलने का क्या तुक है? थोड़ा दिन रुक के खोलते हैं। और शराब दुकान खोलने से भी पहले और दूसरे दिन तो सोशल डिस्टेंस अच्छी सी टूटी थी। ये भी एक प्रशासनिक खामियां हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रशासन थोड़ी मुस्तैद हो तब इनकी संख्या में इजाफा जो इतनी तेजी से हो रही है उसमें तो कमी निश्चित तौर पर आएगी। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस टाइप का जन कल्याणकारी जो भी मैं वीडियो निकालूं वो सबसे पहले आप तक